नमस्कार दोस्तों। आज हम आईएएस जो मेन पेपर है सेकंड का फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं। उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है? दिशा निर्देश है। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ कितने प्रश्न दिए गए हैं? कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। 20 प्रश्न दिए गए हैं। अब जिनमें से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। क्या है? सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है उसके अंक उसके सामने दिए गए हैं। जो प्रत्येक प्रश्न है उनके अंक क्या है? सामने दिए गए हैं। अंक सामने दिए गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। जैसे ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। शिलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ये हो गया। ये हो गया, प्रतिनिधित्व करता है। अब इसका क्या है? ये 50 शब्दों में है। कितने में? 50 शब्दों में है। 150 शब्दों हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हम देख सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण है। विश्लेषण कीजिए। क्या है? विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, ये भी 150 शब्दों में। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन की नीतियों। लॉर्ड कर्जन, ये हो गया। ये लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलनों पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। दूरगामी प्रभावों का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। ये 2020 का जो मेन पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरणों सहित औचित्य कीजिए 150 शब्दों में। फिर नेक्स्ट है हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होता है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होता है। तो ये कि जो हिमालय की हिमनद पिघलते हैं उससे क्या है, जो हमारे महासागर हैं उसमें जल का स्तर क्या है? जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योग की कच्चे माल की स्रोत से दूर स्थित का उदाहरणों सहित बताइए। वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योग की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थित स्थिति का उदाहरणों सहित बताइए। नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक। क्या है? बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरण सहित विस्तृत विवेचन कीजिए। क्या है? उदाहरण सहित विस्तृत विवेचन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट है जैसे कोविड-19 महामारी, क्या है, कोविड-19 महामारी में महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दी है। टिप्पणी कीजिए, क्या टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत है? तर्क कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि भारत के क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत है? तर्क कीजिए। नेक्स्ट है 11th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने में उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर नेक्स्ट है, मध्य भारत, क्या है, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। क्या है, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। इस टिप्पणी कीजिए। 1920 के दशक के राष्ट्रीय आंदोलन ने कई अवैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। तो 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई अवैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। अब है नदियों को आपस में जोड़ने, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसा बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब है भारत में 10 लक्ष्य नगरों, जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटी की भी सम्मिलित हैं, में व्यवहार्य बाढ़ के कारण बताइए, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। तो क्या है, भारत में 10 लक्ष्य नगरों, जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटी भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। अब है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यह है कि भारत में, क्या है, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इनके विकास में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर इनके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो भारत के वन संसाधनों की विभिन्न एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अब है 18वें में, क्या है, 18वां है, क्या भारत में विविधता एवं बहुलता वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्य उत्तर दीजिए। भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है। औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।
अब है रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से गति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिए। तो भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह 2020 का जो मेन पेपर है, प्री के बाद मेन पेपर आता है, मेन पेपर का फर्स्ट पेपर है। धन्यवाद।